हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग आज जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे फिजिक्स में जो भी मैथमेटिकल टूल्स यूज होते हैं। अब हम लोग ऐसा भी टूल्स बहुत सारे हैं बट बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पे ऐसा पूरा मैथ्स हम लोग नहीं करने वाले हैं। इतना ही मैथ्स पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में यूज होने वाला है, उससे ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। ठीक है। और जैसे जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब तो बेसिक है, अभी ही चाहिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसमें आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबका यूज होगा। और कुछ कुछ है जैसे लॉग है, तो लॉग सब हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। लाइक लॉग में कुछ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 से 3 फार्मूला है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम लोग जस्ट देख लेंगे जब कोई भी प्रॉब्लम आएगा, जब या कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें जहां पे लॉग का यूज होगा तो हम लोग वहीं पे देख सकते हैं। तो लॉग का अभी टेंशन नहीं लेंगे, अभी हम लोग का मेन टेंशन है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिगोनोमेट्री। ये 3 पे अभी अगर बेसिक कंट्रोल होना चाहिए। और जो भी बच्चे का मैथ्स नहीं है, फिर जिसका बायो है, बायो वाले बस इतना ही मैथ्स करना काफी है, इससे ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है तुम्हारा स्लोप का। स्लोप होता क्या है? स्लोप होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्क में जाते हो, पार्क में देखो वो बच्चों को स्लाइड करने के लिए ऐसे लगाया हुआ रहता है, एक स्लाइडर रहता है, बच्चे इस पे चढ़ते हैं, टक 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 टक, यहां से यहां पे बच्चे स्लाइड करते हैं। अब स्लाइडर भी 2 तरह के होते हैं, एक जो छोटे बच्चे यूज करते हैं, लाइक 2 ईयर्स के कोई बच्चे हैं, 3 ईयर्स के कोई बच्चे हैं, तो उसके लिए स्लाइडर जो होता है ना थोड़ा इस तरह रहता है। और जो जैसे कोई 8 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, वो लोग भी तो स्लाइडर चाहिए उसके लिए, तो उसके उसका जो स्लाइडर होता है कुछ ऐसा होता है। अब इस दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? इस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें ये एंगल कम है, इसमें ये एंगल ज्यादा है। एंगल इन द सेंस अगर यहां पे हम लोग देखें तो कोई भी इजीली बता सकता है इसका सेकंड वाले केस का इंक्लाइनेशन ज्यादा है और फर्स्ट वाला केस जो है इसका इंक्लाइनेशन कम है। तो इंक्लाइनेशन जो होता है ना उसका पता कैसे करते हैं हम लोग? उसका पता हम लोग स्लोप से करते हैं। इंक्लाइनेशन बोल लो या स्लोप बोल लो, इंक्लाइनेशन समझ गए, जस्ट आइडिया आपको चाहिए कितना ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये तुम्हारा बेस है और ये तुम्हारा हाइट है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 5। ये पहला केस। दूसरा केस देखो, ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 4 है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा ज्यादा इंक्लाइंड है? इंक्लाइंड कैसे पता चला हमको? इसमें हम किए परपेंडिकुलर बाय बेस 5/3 आ रहा है, इसमें हम किए परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3। तो इसका जो रेशियो है परपेंडिकुलर बाय बेस का वो ग्रेटर है, मींस पहले वाले का स्लोप ग्रेटर है। दूसरे वाले का देखो 4/3, 4/3 वैल्यू क्या है तुम्हारा? कम है। कम है मींस क्या हुआ? स्लोप जो होगा दूसरे वाले के इसका कम है। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस याद आ रहा है? कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा, tan थीटा ही तो था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक्चुअल में ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज नथिंग बट 5/3 एंड हियर आई कैन राइट tan अल्फा इज नथिंग बट 4/3। सो अब दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर कोई बोला स्लोप कैलकुलेट करो तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा tan थीटा कैलकुलेट करना है, करेक्ट? तो स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। अब आ जाओ, अब आते हैं इसी में स्लोप हम निकालेंगे tan थीटा से। tan थीटा से कब निकालोगे? जब मान लो यहां दे दिया, बोल दिया ये एंगल है 45, ठीक है, अब बोला बताओ इसका स्लोप क्या है, तो हम स्लोप बोल देंगे tan 45 इक्वल्स टू 1। सो स्लोप ऑफ दिस इंक्लाइनेशन इज 1। अगर एंगल गिवन रहेगा तो स्लोप इज नथिंग बट tan ऑफ दैट एंगल, करेक्ट? अब आ जाओ, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, देखो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,6 या 5,7 ले लो, 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यहां एंगल तो नहीं गिवन है, अब यहां पे मुझे क्या निकालना है? स्लोप। तो स्लोप का हम फॉर्मूला क्या बोले? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस किस ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक? अब देखो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या है यहां का? x कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है 5, y कोऑर्डिनेट यहां का क्या है? ये दैट इज 3, करेक्ट? ये हो गया तुम्हारा 5 3। अब आ जाओ, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ, ये यहां से यहां का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 7, यहां से यहां का वैल्यू कितना है? 3, तो ये क्या हो गया तुम्हारा
4। तो ये लेंथ यहां से यहां कितना हो गया 4। अब आ जाओ, ये लेंथ कितना है, एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू 5, एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू है 2, इट मींस ये क्या होगा 5 माइनस 2 इज नथिंग बट 3। सो ये एंगल जो होगा tan थीटा इज नथिंग बट 4/3। यही हो गया स्लोप इज नथिंग बट 4/3। अब आ जाओ, कहीं भी ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया। अब इसका सोल्यूशन हम क्या निकालते हैं, हमको क्या चाहिए 4/3 ही चाहिए ना। तो देखो 7 माइनस 3 ही किए थे, 7 माइनस 3 4, ये क्या किए 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो अब हम इसका फॉर्मूला क्या निकाल रहे हैं स्लोप का ना, देखो y2 7 माइनस y1, तो 7 माइनस 3 बाय x2 5 x1 2 5 माइनस 2। देखो आंसर सेम आ रहा है 4/3। तो स्लोप का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, एक स्लोप का फॉर्मूला था इफ वी हैव एंगल tan थीटा, अगर एंगल गिवन है डायरेक्टली स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। सेकंड केस तुम्हारा क्या था, अगर पॉइंट्स गिवन रहेगा, पॉइंट्स मींस कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, तो उस केस में स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यही हो गया तुम्हारा स्लोप। करेक्ट, स्लोप क्या हो गया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये हो गया दो कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन रहेंगे उस केस में। अब एक चीज देखो, जैसे हम दो लाइन बना रहे हैं, इस दोनों का स्लोप देखना है। पहला लाइन ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x वैल्यू 2 y वैल्यू 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x वैल्यू 5 y वैल्यू इज 8। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। नेक्स्ट ये हो गया y2 माइनस y1, 8 माइनस 4 हो गया y2 माइनस y1। अब आ जाओ x2 माइनस x1 करते हैं 5 माइनस 2। तो आंसर क्या आ गया मेरा 4/3। इस लाइन का स्लोप क्या है 4/3। अब आ जाओ एक और दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन ये है, इसका x कोऑर्डिनेट है 4, y कोऑर्डिनेट है 1, इसका x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली इससे कम ही होगा 2, और y कोऑर्डिनेट ये 1 है तो ये ऑब्वियसली ज्यादा होगा, सो 5। अब इसका स्लोप एक बार रफ में करना, ठीक है। अब देखो इसका स्लोप अगर कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 5 माइनस 1 बाय 2 माइनस 4, यही हो गया स्लोप। 5 माइनस 1 बाय 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2। तो मेरा स्लोप क्या हो गया -2। अब याद क्या रखोगे, देखो इसका स्लोप पॉजिटिव आया था, इसका स्लोप नेगेटिव आया था। अब याद रखना कोई भी लाइन अगर ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स, अब कोई लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, जिधर इंक्लाइनेशन इधर दिख गया कुछ ऐसा इंक्लाइनेशन सा, इट मींस क्या हुआ, वो जितने भी स्लोप हैं सारे के स्लोप क्या है पॉजिटिव है। अगर वही लाइन ऐसे दिख गया, फॉर एग्जाम्पल ये केस देखो, ये वाला ऐसे 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 ऐसे, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट बोलना है। अगर लाइन ऐसा है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर लाइन ऐसा है तो स्लोप इज नेगेटिव। करेक्ट, कैसा फिर से बता दे रहे, अगर लाइन ऐसा दिखा, ऐसा दिखा, ऐसा ऐसा ऐसा, तो स्लोप पॉजिटिव। अगर उल्टा दिख गया तो इसका मतलब स्लोप इस लाइन का क्या होगा नेगेटिव। तो अब हम लोग देख लिए स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे। अब एक चीज और देखो, अगर मान लो कितने तुम लाइंस बना सकते हो, या तो एक लाइन इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, एक लाइन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये लाइन है, ये तुम्हारा लाइन है, ठीक है। तो अगर ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, सही, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज नथिंग बट 0। याद रखना स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है 0, क्योंकि स्लोप क्या बोल, देखो लाइन कौन है, ये लाइन है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो ये लाइन है और एक्स एक्सिस भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 0 डिग्री। 0 डिग्री हुआ मींस tan 0, आंसर क्या आ रहा है 0। अगर y एक्सिस है, लाइन ये है तुम्हारा, y एक्सिस से पास हो रहा है, तो ये लाइन और x एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो y एक्सिस अगर आपके पास है, राइट, तो y एक्सिस पे, y एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 90।
90 मीन्स स्लोप इज नथिंग बट tan 90, तो tan 90 का क्या होता है वैल्यू? इनफाइनाइट। सो अगर आपके पास y एक्सिस है तो स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इनफाइनाइट, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज लाइक दिस पॉजिटिव, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव। तो ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट है मेरा स्लोप निकाल लिए tan थीटा। अगर एंगल गिवन रहा तो, दो पॉइंट्स गिवन रहा तो स्लोप इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है, अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है तो अब देखो कैसे पहचानेंगे स्ट्रेट लाइन है। अब अगर कोई भी इक्वेशन देगा उसमें y रहेगा x रहेगा, जनरली यही दो वेरिएबल यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहां लिख रहे हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 9, y इक्वल्स टू हम क्या लिखे यहाँ पे 2x प्लस 9। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x प्लस 9 हम लिखे। अब देखो x का पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1, दोनों y और x का पावर क्या तुम्हारा दिख रहा है 1। अगर दोनों 1 है तो ये क्या होगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा, ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन। दोनों का पावर चेक करना है, दोनों का पावर अगर 1 1 है, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, देखो x का पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1, इसका मतलब ये कौन सा लाइन है मेरा स्ट्रेट लाइन, करेक्ट, ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा देखो, अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसा है x इक्वल्स टू 4y स्क्वायर, अब x का पावर क्या है, पावर ऑफ x क्या है 1, और y का पावर क्या है तुम्हारा, y का पावर है 2। तो अगर ऐसा हो गया और ऐसा इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 5, दिख गया। इसमें पावर ऑफ y क्या है तुम्हारा, पावर ऑफ y इज 2, पावर ऑफ x क्या है 1। तो अगर ऐसा रहा पावर x और y दोनों का 1 1 है तो कौन सा है स्ट्रेट लाइन। अगर पावर x और y का, x का 2 है y का 1 है, या उल्टा x का 1 है y का 2 है, ठीक। अगर x का 1 y का 2 और x का 2 y का 1, ये दो केस, तो इस केस में ये दोनों इक्वेशन किस चीज का होगा, याद रखना होगा आपको, इसका होगा पैराबोला का, ठीक। ये किसका होगा पैराबोला का। अब तीसरा एक सिनेरियो आता है, मान लो ऐसा रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग, मीन्स अभी हम ये नहीं बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें तीन कंडीशन आते हैं। अगर पावर x का 2 है, पावर y का भी 2 है, दोनों का पावर अगर 2 2 है, तो यहां पे मेरे पास तीन कंडीशंस बनते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, सर्कल हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, और एलिप्स भी हो सकता है। तो ये तीन कंडीशन में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों का पावर x एंड y दोनों का पावर 2 2 है तो या तो सर्कल होगा, या हाइपरबोला होगा, या एलिप्स होगा। अगर एक का पावर 2 है, दूसरे का पावर 1 है, पैराबोला। अगर दोनों का पावर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो एक बार देख लेता हूं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, अब आते हैं, कोई आपके पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन पता चला, कैसे पता चलेगा, x और y दोनों का पावर क्या होना चाहिए 1 1। अब मान लो ये इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन का 11th में जिसका भी मैथ्स होगा उसको एक चैप्टर पढ़ना होगा मैथ्स में, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, बायो वाले स्टूडेंट याद कर सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। y क्या है तुम्हारा और x क्या है, y है y एक्सिस, x है x एक्सिस, m क्या है तुम्हारा स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट इंक्लाइनेशन, और c क्या है तुम्हारा y इंटरसेप्ट, c क्या है तुम्हारा y इंटरसेप्ट। अब देखो जैसे मेरे पास जनरली कोई एक जनरल लाइन हम लेते हैं, ये तुम्हारा एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अब इसमें देखो ये y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे इस पॉइंट पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है तुम्हारा वो c है, दैट इज नथिंग बट c। m क्या है, ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ उसका tan ले लोगे तुम, तो वही क्या है तुम्हारा m।
सो जब भी तुम्हारे पास कोई एक इक्वेशन आया स्ट्रेट लाइन का, सबसे पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इस फॉर्म में एक बार कन्वर्ट कर दोगे तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब जिसको भी याद है 9th 10th में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के लिए x का वैल्यू लेते थे, यहां पे 6 कर देते हैं, ज्यादा इजी लगेगा क्योंकि 6 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो x और y का वैल्यू डालते थे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू कैलकुलेट करते थे। उस तरह से एक बार आप ट्राई करो लाइन बनाने के लिए। उसके बाद मैं जस्ट आपको बता दूंगा जनरली आप रफ आइडिया कैसे लगा सकते हैं लाइन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं ना, इसको आप लोग पॉज करके लाइन जरूर बनाइएगा। हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c। मीन्स y को सेपरेट करो और सबको एक साइड भेज दो। तो y कौन है यार, 2y। सो 2y इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट, माइनस 3x प्लस 6। 3x प्लस 2y 6, 2y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x प्लस 6। अब आ जाओ, y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 3/2x प्लस 6/2। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आया, y इक्वल्स टू माइनस 3/2x प्लस 3। ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस 3/2x प्लस 3। अब यहां पे स्लोप क्या है तुम्हारा, माइनस 3/2। y इंटरसेप्ट क्या है, c है तुम्हारा 3। सही। अब देखो एक रफ आइडिया हम लाइन का बना रहे हैं, लाइन बना दे रहे हैं यहां पे। जैसे ये x एक्सेस और ये तुम्हारा है y एक्सेस। सही। y इंटरसेप्ट देखो c का वैल्यू क्या है तुम्हारा 3 क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब 3 कहीं यहां आएगा, अगर ये नेगेटिव रहता तो हम पॉइंट इधर लाते। ये है तुम्हारा y इंटरसेप्ट। अब देखो स्लोप क्या है, माइनस 3/2। इस साइड अगर लाइन रहता है तो स्लोप पॉजिटिव, इस साइड रहता है तो स्लोप नेगेटिव। अब तुमको नेगेटिव स्लोप है तो लाइन ऐसे होना चाहिए और वो इससे पास होना चाहिए। तो मेरा एक रफ आइडिया, लाइन कैसा आएगा, कुछ ऐसा। अब आप जो इसको बॉक्स के मेथड से, एक ट्रुथ टेबल मेथड होता है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कैलकुलेट। अब बताना सिमिलर कर्व आया कि नहीं, सेम टू सेम कर्व आएगा आपका। एक और हम लोग देखते हैं दूसरा एक हम लोग लेते हैं इसी फॉर्म में। स्लोप क्या हो गया यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस 6, तो m क्या है, नथिंग बट स्लोप है आपका m। करेक्ट। चलो अब आते हैं एक और इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं स्ट्रेट लाइन का, उसका स्लोप बताना है। बट बी केयरफुल, फॉर्म क्या था, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ओरिजिनली उसी फॉर्म में होना चाहिए, तभी m का वैल्यू कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन है 4x प्लस y इक्वल्स टू 8, या ऐसे लिख लो पहले वाले जैसे ही हो गया, y माइनस 4x इक्वल्स टू 8। ये सबसे पहले बताओ स्ट्रेट लाइन है या नहीं। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है। क्यों है, क्योंकि x और y का पावर देखो दोनों का 1 है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक। अब आ जाओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम इस फॉर्म में करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो 4x को साइड ले जाओ, 4x प्लस 8, ये हो गया। 4 क्या है तुम्हारा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो 4 क्या है, नथिंग बट स्लोप। 8 क्या है, y इंटरसेप्ट। 8 क्या है तुम्हारा, y इंटरसेप्ट। ये हो गया। x का वैल्यू हम डाल दिए, y इंटरसेप्ट है तुम्हारा 8 और x स्लोप है तुम्हारा 4। अब देखो 4 स्लोप क्या है, पॉजिटिव, मींस लाइन ऐसा होगा। 8 क्या है तुम्हारा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो कैसा अगर तुम बनाते हो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y इंटरसेप्ट क्या है, 8 कुछ यहां होगा अप्रॉक्स। अब स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव स्लोप होता तो हम ऐसा लाइन बनाते, पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसा। अब एक लाइन ऐसा बना दो, यही हो गया। इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू 4x प्लस 8। सिंपल, राइट। तो अब जब भी आएगा ये सब देखना, ग्राफिकल मेथड से बहुत यूजफुल है। कब, जैसे ही काइनेमेटिक्स में आएंगे, काइनेमेटिक्स में ग्राफ बनाने आता है, बहुत ज्यादा आएगा, तो वहां पे हम लोग को इसका यूज होगा। तो ये हो गया तुम्हारा स्लोप कैलकुलेट करने का डिफरेंट मेथड। अब आते हैं स्लोप निकाल के हम डिफरेंशिएशन में एंटर करते हैं। अब आ जाओ, एक चीज याद रखना, स्लोप होता क्या है, जैसे कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, तो जिस पॉइंट पे स्लोप बोलेगा ना, उस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो, ये टैंजेंट, यही स्लोप है। इस पॉइंट पे बोला ये टैंजेंट, इस पॉइंट पे बोला ये टैंजेंट, इस पॉइंट पे बोला ये स्लोप हो गया। करेक्ट। तो स्लोप किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो वहां पे आपको क्या ड्रॉ करना है, टैंजेंट। टैंजेंट तो ड्रॉ करना आप लोग जानते होंगे। जैसे कि मान लो ये है एक लाइन, ये एक लाइन, ये कर्व है,
यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट पे ये स्लोप हो गया, यहां का स्लोप फाइंड आउट करना है तो ये टेंजेंट, यहां का स्लोप फाइंड आउट करना है ये, यहां का स्लोप फाइंड आउट करना है यहां पे टेंजेंट। अब एक चीज ध्यान से देखना, इसमें स्लोप और जो स्लोप निकाले डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करके, हर एक टेंजेंट का इंक्लाइनेशन सेम है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज होगा ही नहीं। बट इस केस में देखो, पहले स्लोप ये था, अब ये था, अब ये था, कुछ टाइम के बाद ये हो गया। इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप क्या होगा, आपका चेंजिंग स्लोप होगा। करेक्ट, ये याद रखिएगा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज फिक्स्ड रहेगा। और अगर मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप क्या होगा, चेंजिंग रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक कंडीशन मैं दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हम लोग स्लोप का फॉर्मूला देख चुके हैं, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही था मेरा स्लोप का फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस y1 इज नथिंग बट चेंज इन y बाय x2 माइनस x1 को क्या लिखता है, चेंज इन x। अब चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा साइन से। तो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। स्लोप इक्वल्स टू हम क्या लिख दिए, डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज नथिंग बट चेंज इन y बाय चेंज इन x। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो ये चेंज इन y बाय चेंज इन x है, कोई हम दो लाइन, कोई एक लाइन है उस पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो दो कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूं, y1, ठीक है, y1 का वैल्यू है 2.13, ठीक, y2 का वैल्यू है 4.00, सही। अब आ जाओ नेक्स्ट, x1 का वैल्यू है 2.20 एंड x2 का वैल्यू मेरा गिवन है 5.60। अब इसका क्या निकालना है आपको, स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, सेम, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो y में कितना चेंज हुआ देखो, तो क्या करेंगे, 4.00 माइनस 2.13 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 5.60 माइनस 2.20, यही हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, वही आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, नथिंग बट स्लोप। अब हम एक दूसरा कंडीशन यहां पे बता रहे हैं, अगर मान लो y1 का वैल्यू है 1 एंड y2 का वैल्यू है तुम्हारा 3, करेक्ट, x1 का वैल्यू है 1 और x2 का वैल्यू है 1.000007, ये x2 का वैल्यू है। अब कोई पूछा स्लोप निकालो, तो स्लोप हम क्या बोलेंगे, स्लोप इज नथिंग बट 3 माइनस 1, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.000007 माइनस 1। अब देखो डिनोमिनेटर पे फोकस करो, डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा 1.000007 माइनस 1। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.000007, यही आंसर आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस केस में आंसर ये बहुत छोटा है, जीरो नहीं है बट वेरी क्लोज टू जीरो, ये जो आंसर है ना वो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट वेरी क्लोज टू जीरो। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि कोई मान लो झगड़ा हो गया तो नहीं बोलते अरे लिमिट में रह, मीन्स किसी चीज को लिमिट में बांधना है। लिमिट क्या करेगा, उस चीज को बांध के रख देगा। तो चलो यहां पे देखते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x, स्लोप वही था ना, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब देखो डेल्टा y तो ठीक है, 3 माइनस 1 2, डेल्टा x का वैल्यू देखो, डेल्टा x इज वेरी क्लोज टू 0। तो यहां पे हम एक, यहां से देख के पता नहीं चल रहा है डेल्टा y में क्या चेंज है, x में क्या चेंज है। अब हमको दिख रहा है x का चेंज बहुत छोटा है, तो उस केस में हम यहां पे क्या ऐड करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। क्या कर दिया हम, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो अब मेरा क्या आ गया, स्लोप इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x
टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। जब भी ये कंडीशन आ जाएगा ना कि लिमिट डिनोमिनेटर टेंस टू 0 मतलब समझना 0 नहीं है, क्लोज टू 0। ये 0 है क्या? बिल्कुल नहीं, बट 0 के बहुत क्लोज वैल्यू है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? dy बाय dx। dy बाय dx क्या है? अब फिगर में आ गया है डिफरेंशिएशन। अब देखो फिगर अब किसका आ गया हम लोग के पास? डिफरेंशिएशन। इसको रीड कैसे करते हैं देखना, कोई ऐसा नहीं कि dd को कैंसिल कर देना, जैसे dy बाय dx है, तो अब dd को कैंसिल मत कर देना। इसका मतलब समझो, ये जो होगा ना वो गिवन फंक्शन होगा। क्वेश्चन में दे देगा कि y इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा कुछ। और d बाय dx इसका मतलब ही हुआ डिफरेंशिएट कर रहा है। इसका मतलब डिफरेंशिएट, इसको अलग से आपको कुछ नहीं सोचना है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि हम लोग y जो एक गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ेंगे कैसे इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सही। सो इसी को हम लोग क्या बोले? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन। अब आ जाओ, जैसे अब डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन सब तो हम लोग देखेंगे नहीं, हम बस बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बाय dt। इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। t क्या है यहाँ पे? टाइम। अगर टाइम अभी इग्नोर करो तो इसको हम रीड कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू t। करेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब देखो ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो गिफ्ट है, गिफ्ट का पैकेट आया आपके घर, आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा, राइट? तो आप क्या करोगे? उसमें सबसे पहले गिफ्ट का ऊपर जो लगा रहता है चमकीला वाला पेपर, उसको ओपन करोगे। वो एक बार ओपन होगा तब कार्टन ओपन होगा, कार्टन ओपन होगा तो उसके अंदर जो रखा रहेगा वो ओपन होगा, फिर अंदर से गिफ्ट निकलेगा। ऐसा तो नहीं देखे हो ना कि गिफ्ट का डब्बा आया, हाथ घुसा के गिफ्ट निकाल लिया, ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है। तो यहां पे हम लोग को करना क्या है? जो आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसमें सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? पावर n। तो पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना? nx n माइनस 1। सही। x टू द पावर 8, पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 8x टू द पावर 8 माइनस 1, दैट इज 8x टू द पावर 7। तो ये याद रखना। जैसे जो भी कुछ दिया x टू द पावर 9, तो 9 को सामने ले आओ, 9x टू द पावर घटा दो, 9 माइनस 1 8। सो x टू द पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 9x 9 माइनस 1 8, ये हो गया। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब n तो चला गया, अब बचा कौन? x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx बाय dt। बस काम खत्म। अब मान लो तुमको कोई पूछा डिफरेंस, देखो लास्ट वाला जो है ना, ये x जो इनर वैल्यू रहेगा और ये t वही हो जाएगा dx बाई dt। अब मान लो कोई ये पूछा x टू द पावर 8 बाय dt, तो अब देखो लास्ट में क्या होगा? अंदर x है, ये t है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? पहले देख लो ध्यान से, 8 दिख रहा है सबसे पहले, तो 8x टू द पावर को डिक्रीज करो 1 से, तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7। और फिर बाद में x को अब डिफरेंशिएट करना है dx बाय dt। ये कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट क्या रहे हैं? स्लोप निकालना है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन था तो इजीली निकल गया था, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब मान लो कोई ऐसा दे दिया, ये लाइन का स्लोप बताओ, तो अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके। अब जैसे कि मान लो x टू द पावर 8 एक लाइन है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये किए। अब x का वैल्यू डालो, इसमें टाइम का वैल्यू डालो, स्लोप का वैल्यू आते जाएगा। सही। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन पावर 8x, इसको डिफरेंशिएट करना है। सही।
अब देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला याद रखना, सही। ये अब देखो साइन 8x, सबसे पहले आपको क्या दिखा, पावर, तो पावर पे फोकस करो और किसी पे नहीं, अंदर वाला एज इट इज पुट कर देना। अब देखो 8 है, 8 सामने आया, साइन 8 पावर क्या होगा, डिक्रीज बाय 1, सो 8 माइनस 1 7, साइन 7x, करेक्ट, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब कौन दिखा आपको, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन भी आपको याद रखना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल्स टू कॉस x dx बाय dt, सही। इसको रीड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt। अब देखो यहां पे हम किसका कर दिए, पावर 8 का कर दिए। अब कौन है, साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos x, साइन का भी हो गया। अब 8 पावर 8 का हो गया, साइन का हो गया, अब किसका बचा, x का, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाय dt। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल मीन्स, चेन रूल को कैसे याद रखोगे, गिफ्ट का पैकेट, सबसे पहले ऊपर का चमकीला वाला खोलो, उसके बाद कार्टन खोल, उसके बाद अंदर में कुछ कुछ पेपर ऊपर लपेटा रहता है वो सब खोल, फिर अंदर से गिफ्ट निकलेगा। उसमें भी ऐसे सबसे पहले बाहर का देखो, फिर अंदर चलते चलो, अंदर चलते चलो, लास्ट तक जाओ, ये चेन रूल, सही। अब आ जाओ, क्वेश्चन ये पूछा, डिफरेंशिएशन, देखना ध्यान से, फिर से एक पॉइंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, देखना फोकस, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, सही। अब पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर 5 है तो 5x टू द पावर 4। अब कौन पावर हो गया, अब कौन बचा, x, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाय dx, इसको कैंसिल कर दो तो क्या आएगा मेरा, 5x टू द पावर 4 ही आएगा। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ x था यहाँ t था इसीलिए dx by dt, यहाँ x है यहाँ t है इसीलिए dx by dt, यहाँ x है यहाँ t है इसीलिए dx by dt। अगर ऊपर में भी वेरिएबल x है नीचे में भी x है तो रूल यही है, बस एक्स्ट्रा ये ऐड किया, लास्ट में dx by dx कट करके 1 कर दिया, और कुछ चेंज नहीं है, करेक्ट। तो फॉर्मूला यही याद रखना, करेक्ट। अब जैसे आ जाओ नेक्स्ट हम करते हैं, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग को सॉल्व करना है। जैसे बोला y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, सही, या विथ रिस्पेक्ट टू t ले लेते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जनरल x रहता है तो सिंपल, लास्ट वाला टर्म जो होता है ये सब टर्म, अगर इसको डिफरेंस देख, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, और इसको डिफरेंशिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, तो लास्ट में dx by dx आएगा, कैंसिल कर दे 1 हो जाएगा। बट इसीलिए हम क्या लिए, dx by dt, जो आपको लास्ट में दिखेगा। आ जाओ, 9 क्या है, कांस्टेंट, 9 को एज इट इज, x स्क्वायर 9 कांस्टेंट वैल्यू को एज इट इज छोड़ देना, कांस्टेंट इनटू समथिंग एज इट इज छोड़ दिया, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर सामने, पावर स्क्वायर का भी कर रहा है तो पावर सामने आया, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, सो 2 माइनस 1 1, इसीलिए पावर कुछ नहीं लिख रहे, स्क्वायर हो गया। अब x का करते हैं तो क्या आएगा तुम्हारा, dx अपॉन dt, करेक्ट। अब आ जाओ 10x का करते हैं, 10 कांस्टेंट एज इट इज, x का क्या होगा, x का पावर क्या है 1, यहाँ x का पावर क्या है 1, तो 1 को सामने ले आओ। अब क्या करोगे, 1 इंटू एक्स, पावर क्या होगा, डिक्रीज्ड बाय 1, सो 1 माइनस 1 0, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt, करेक्ट। अब कौन बचा, 5। अब देख 5 के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए हम वहां पे अपने मन से ऐड कर दे रहे हैं 5x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एनीवे x टू द पावर 0 क्या होता है 1, सो 5x टू द पावर 0। अब इसको करते हैं 5 एज इट इज, पावर को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा 0 इंटू एक्स, नाउ पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, सो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1। अब x को करो dx बाय dt, करेक्ट। अब देखो फाइनल आंसर 9 इंटू 2 18x dx बाय dt,
प्लस x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, सो 10 इंटू 1 इंटू 1 10, तो क्या लिख दें 10 dx बाय dt। ये क्या हो जाएगा समथिंग इंटू 0, आंसर 0। क्या मतलब समझा, लास्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या है 0। इसका मतलब ये समझना था कहीं भी अगर सिर्फ कांस्टेंट आएगा, सिर्फ कांस्टेंट, इसमें देखो 9 को एज इट इज छोड़े, 10 को एज इट इज छोड़े, सिर्फ कांस्टेंट 5 का डिफरेंशिएशन आंसर इज 0, 5 का 8 का डिफरेंशिएशन आंसर 0, 7 का डिफरेंशिएशन आंसर 0। तो कांस्टेंट टर्म याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। और अगर याद रखना एक चीज और, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है 9x², तो 9 को अलग कर दो, 9 एज इट इज रहेगा, x² को डिफरेंशिएट करते जाओ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। और एक चीज याद रखोगे, और एक चीज याद रखो, जैसे 10x है, x पावर 1 है, ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, कर सकते हो, 10x है तो इसका डिफरेंशिएशन 10x डिफरेंशिएशन होगा 10 dx by dt, 14x 14 dx by dt, 15x 15 dx by dt। तो ये भी याद रखना, कांस्टेंट टर्म 0, कांस्टेंट टर्म में सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, 5 6 7 8 9 10 अल्लाह फल्ला ये सब रहेगा, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में आएगा तो कांस्टेंट को चुपके से बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएट कर दो ये वेरिएबल को, सही। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा y इक्वल्स टू 14x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 8, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ वेरिएबल भी x है और डिफरेंशिएट भी करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वो जो dx dt वाला टर्म है वो गायब, वो होगा ही नहीं। अगर यहाँ dt रहता, डिफरेंशिएट इस फंक्शन को करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब लास्ट में dx by dt भी लाते, करेक्ट। चलो आ जाओ, तो अब आ जाओ 14 एज इट इज, x टू द पावर 3 है ना, सो 3 सामने, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, सो 3 - 1 2। अब यहाँ पे क्या लिखोगे dx by dx, वो तो चाहिए ही नहीं, dx by dx तो 1 होगा इसलिए छोड़ दो, प्लस 3 एज इट इज, x² है, x² मतलब क्या हुआ, पावर सामने आएगा 2 और पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, सो 2 - 1 1, 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, और dx by dt तो नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, सो dx by dx क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। तो 9x का डिफरेंशिएशन 9 into 1, अब पावर क्या हो जाएगा डिक्रीज्ड बाय 1, सो अभी 1 पावर है, डिक्रीज करोगे 1 - 1 इज नथिंग बट 0, सो 0। और ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, तो क्या हो जाएगा आंसर 42x² प्लस 6x प्लस 9, ये आंसर हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, सही। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब याद क्या क्या रखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है cos x, सही, ये फॉर्मूला याद रखना। और कुछ लिखा है ये सब मिटा देना है, ये सब का भी जरूरत नहीं है। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन ऑफ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लास्ट में आपको dx by dt चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पे sin t लिख दिए cos t, अगर मान लो ऊपर t नीचे भी t, तो फिर लास्ट में dt by dt आ जाएगा, तो नहीं लिखोगे चलेगा क्योंकि आंसर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम cos x डालते हैं। सो याद क्या रखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस sin x। ये cos का डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, यही हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस sin x इंटू dx by dt, ये भी याद रखना है, ठीक है। और एक याद रखना dy dt ऑफ tan x इक्वल्स secant स्क्वायर x dx by dt, ये भी एक याद रखना चाहिए आपको। फिजिक्स में यही 3 डिफरेंशिएशन जनरली आता है, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो या कुछ करो तो यही 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, tan x secant स्क्वायर x। हम इसीलिए सिर्फ secant स्क्वायर x बोल रहे हैं क्योंकि हम सब बार जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो secant स्क्वायर x dx by dt होगा,
करेक्ट, आ जाओ। और ये सब कर क्या रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है, डिफरेंशिएट कर रहे हो बट पता क्या चल रहा है इससे, तो डिफरेंशिएट करने से आपको क्या पता चल रहा है, स्लोप का पता चल रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने से आपको क्या पता चल रहा है, स्लोप का पता चल रहा है। चलो अब एक और दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 होल क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x दे देते हैं, इजी रहेगा। x दे दिए, देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो क्या होगा, लास्ट वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये dx/dt टर्म था ना, ये आएगा ही नहीं। तो आ जाओ, अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, पावर। तो पावर क्या होता है, सामने आ जाता है, और बीच वाला फंक्शन एज इट इज, उसको इग्नोर करो। बस तुम देखो पावर 3 है, 3 को सामने ले एज इट इज। अब इसका पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाय 1, सो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। सो हो गया 3 × 2x + 3 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का हो गया, अब किसका डिफरेंशिएट करना है, इसको, तो मैं ऐसे लिख दे रहे हैं dy/dx ऑफ 2x + 3। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे वो 3 × 2x + 3 होल स्क्वायर। अब आ जाओ 2x का डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज, x का पावर क्या है 1, तो 1 सामने आ जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाय 1, सो 1 - 1 0 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो प्लस 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 × 2x + 3 होल स्क्वायर। 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 को यहाँ लिख दे, तो फाइनल आंसर हो गया 6 टाइम्स 2x + 3 होल स्क्वायर। यही हो गया डिफरेंशिएशन, सही। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, चलो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। टाइम रहता तो लास्ट में dx/dt जरूर लिख देना। चलो आ जाओ, डिफरेंशिएशन से पता क्या चलता है, डिफरेंशिएशन से इंक्लिनेशन पता चलता है। इंक्लिनेशन स्लोप है, स्लोप tan थीटा है, tan थीटा को ही डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं यहाँ पे, dy/dx या dy/dt। कब यूज करेंगे, जब डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 होगा, तब ये सब यूज होगा। अब एक इसमें आ जा, इसमें आता है डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट रूल। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। इतना में ही आपका 11th 12th फिजिक्स कंप्लीट है डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे और ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही बहुत लेंथी हो गया है। सो प्रोडक्ट रूल होता क्या है ना, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन गिवन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू दे दिया sin x cos x, y इक्वल्स टू sin x cos x। अब दिख रहा है तुमको दो फंक्शन, एक sin है एक cos है, तो यहाँ पे हमको कितना फंक्शन दिख रहा है, दो फंक्शन। और एक और चीज याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x dx/dt, ये भी याद रखने की बात है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x × dx/dt। ये सब याद बेसिकली बायो स्टूडेंट को करना होगा अच्छे से, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट 11th में इतना मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ये सब वैसे ही याद हो जाएगा। तो बायो वाले स्टूडेंट एटलीस्ट ये सब याद करके रखना होगा, अगर याद नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम है फिजिक्स में। जैसे ये प्रोडक्ट रूल है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना, रूल क्या है ना, पहला एक को u मानते हैं और एक को v मानते हैं। पहला फंक्शन को एज इट इज छोड़ दे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज छोड़ दे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। मींस दो फंक्शन है तो इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दो। बस यही करना है। अब आ जाओ, पहला ये था तो पहला फंक्शन को हम क्या बोले, एज इट इज छोड़ दो। दूसरा फंक्शन क्या है, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन -sin x। ये नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x। अगर यहाँ x होता यहाँ t होता तो फिर वो भी चाहिए होता, बट अभी नहीं चाहिए। तो पहला फंक्शन एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, दूसरा फंक्शन cos x को एज इट इज छोड़ दो, sin x का डिफरेंशिएशन करना है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x × cos x। तो क्या हो जाएगा ये, -sin² x प्लस cos² x। ये हो गया डिफरेंशिएशन, सही। तो ये हो गया -sin² x प्लस cos² x। ये किस चीज का फॉर्मूला है, cos 2x का। ये सब टेंशन मत लो, ये कहाँ से फॉर्मूला है, ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कर रहे होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल।
तो बस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कर लिए, काफ़ी है। और ये जो जो फॉर्मूला लिखा है वो सब आपको रटना होगा। साइन एक्स कॉस एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स बाई डी टी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टैन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स लॉग एक्स वन बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो हम लोग का आज डिफ्रेंसिएशन खत्म होता है, मीन्स स्लोप प्लस डिफ्रेंसिएशन हम लोग देख चुके हैं। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा और पहले इसको देख लीजिएगा, फिर इंटीग्रेशन में अच्छे से आइएगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया और इंटीग्रेशन में डायरेक्ट आ जाओगे बहुत कंफ्यूजन है। और अच्छे से इसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन प्लस ट्रिगोनोमेट्री भी होगा। और एक बार इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा उसके बाद एरर वाला चैप्टर है, एक टॉपिक बचा हुआ है, बस उसके बाद हम लोग 3 से 4 वीडियो के बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।